मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरी जो इकलौती बेटी है वो चली गई थी पूना में। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं खाना भी बनाती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। उसी की यादगार में उसका फ़ोन भी नहीं आता था। मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में फ़ोन किया करती थी। तो फिर रात को बोलती थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, कभी टू व्हीलर पे हूँ, कभी हैप्पी बर्थडे है, कभी कुछ है। फिर मैं फ़ोन रख देती थी। अक्सर मैं ही फ़ोन किया करती थी उसको। हाँ जी, वो नहीं किया करती थी। वो कहती है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। क्या हुआ कि आपकी बेटी जो है आपसे मिलने तक नहीं आ रही? आपने उसको कुछ बोला या फिर घर में कुछ ऐसा क्लेश हुआ कि वो आपसे दूर हो गई? मेरे से वो दूर नहीं हुई थी, लेकिन वो थोड़ा गलतियों पे गलतियाँ करती जा रही थी। तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ कि उनकी डेथ हो वो उनको रात को ना अटैक पड़ गया था। फिर रात को बेटी अकेली लेके गई थी। मुझे वो सीन याद आ जाता है जब हम बात करते हैं तो। द सिटी ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। क्या हाल है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हाल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम जब आप स्टार्टिंग में आप आए थे, मैं आपसे मिली थी, आपका तो बिल्कुल अपनी होश ही नहीं थी। आप कहाँ पड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या हाँ बोल जी, रहे हो? मैं उसकी सारी कहानी बता देती हूँ। जी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरी जो इकलौती बेटी है नंदिनी माहेश्वरी है, वो चली गई थी पूना में। अच्छा। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं खाना भी बनाती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। उसी की यादगार में उसका फ़ोन भी नहीं आता था। मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में फ़ोन किया करती थी। तो फिर रात को बोलती थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, कभी टू व्हीलर पे हूँ, कभी हैप्पी बर्थडे है, कभी कुछ है। तो पीछे से आवाज़ भी आ जाती थी, मैं समझ जाती थी। कहती है कि कभी शीट बना रही हूँ मम्मा, शीट बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो तुम बात कर लो। हम लोग बात कर लेते थे 10-15 मिनट। फिर मैं फ़ोन रख देती थी। अक्सर मैं ही फ़ोन किया करती थी उसको। हाँ जी, वो नहीं किया करती थी। वो कहती है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। सुबह चली जाती हूँ, 4 बजे आती हूँ, फिर मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर में रश बहुत होता है, ये है वो है। मैरिड है वो? नो, शादी? अनमैरिड है। अनमैरिड है। हाँ जी, अच्छा, फिर आए नहीं आपसे मिलने? अभी तक तो नहीं आई है मेरे से मिलने के लिए। तो फिर आप जब आए थे बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं थे, आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अब आप आश्रम में रह रहे हो, आपको बिल्कुल सारी समझ होगी, बिल्कुल सही तरीके से बोलने भी लगे हो। तो क्या हुआ कि आपकी बेटी जो है आपसे मिलने तक नहीं आ रही? आपने उसको कुछ बोला या फिर घर में कुछ ऐसा क्लेश हुआ कि वो आपसे दूर होगी? मेरे से वो दूर नहीं हुई थी, लेकिन वो थोड़ा गलतियों पे गलतियां करती जा रही थी। तो फिर मैं उसकी गलतियां निकालती थी, उसके पापा उसको सॉल्व करते थे। हाँ। क्योंकि मैं अपनी जो सासू माँ हैं अमृत कला मांदना, उनको भी संभालती थी। वो ऐसे ही बेड पे रहते थे। हाँ जी, सुबह उनको नहलाना, अच्छी तरह से खाना खिलाना। मैंने ग्वालियन भी रखी हुई थी एक। वो आ जाती थी 9 बजे से आती थी 1-1:30 बजे तक। वो भी काम करती रहती थी, मैं भी उनको संभालती थी। और मेरे को तो उठने ही नहीं देती थी वो कभी भी। अच्छा। हाँ जी, तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ कि उनकी डेथ हो वो उनको रात को ना अटैक पड़ गया था। गई? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो रात को अटैक पड़ गया, तो फिर रात को बेटी अकेली लेके गई थी। मुझे वो सीन याद आ जाता है जब हम बात करते हैं तो। हुँ। तो फिर बेटी मतलब अभी भी अनमैरिड है, कहते नहीं जब मैरिड हो जाते बंदा, चलो कुड़ियां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हम कहते हैं लड़कियों की बेगानी होगी, लेकिन वो अनमैरिड है, तभी भी आपसे नहीं पूछ रही, आपको फ़ोन नहीं नहीं करती? नहीं, अब फ़ोन करती है। अब करती बराबर, है? हाँ जी, बराबर फ़ोन करती है। आपका मन है अपनी बेटी से मिलने का? हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज़्यादा बेटी की कब याद आती है? बेटी की याद तो आती रहती है, लेकिन जब अब फ़ोन भी नहीं है ना, अब हर बार फ़ोन उससे मैं क्यों लूँ। इसीलिए ही तो जीजी को बोला था ये। अच्छा। हाँ जी, कि भाई मेरे को फ़ोन दे दो। पहले फ़ोन नहीं दिया इन्होंने जान करके। कहती हैं कि मैंने ना अटैची में रख दिया। अटैची में कोई नहीं रखा। इतनी मेरे को समझ है अभी भी। जब ये लोग आए थे, जितने भी कपड़े लेके आई हैं मेरे पास रखे हुए हैं। एक जोड़ी कपड़ा ले लिया है मेरी बेटी ने। हाँ, वो कह रही थी कि मैं तेरे को दे दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, दे देना। बस फिर ऐसे ही। फिर आपकी बेटी क्या करती है, कोई जॉब करती है? अभी गुड़गांव में है। मेरी जो नंद के बेटे हैं, मोनू हैं, वो गुड़गांव में ही रहते हैं। उनकी जो मिसेज है कोमल, वो भी हेड है मतलब कि अभी। नहीं, आपकी बेटी क्या करती, कोई जॉब करती है?
अभी वो ट्रेनिंग में चल रही है, 1 महीने की, गुड़गांव में मैंने ही। सुना आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हो। नहीं, बोल तो लेती हूँ लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेते हो। और समझती नहीं हूँ कुछ भी, जो भी बात है। क्योंकि मैं भी पहले भी दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी से करा हुआ है 10+2। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। अब मेरी बेटी भी DPS में पढ़ी हुई है, पहले लवडेल में थी। क्या बात है। तो होता है कि बेटी आए जल्दी से जल्दी आपको मिले, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मैसेज जो है उसको देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं उसको यही कहूँगी कि भाई जब मंदिर वगैरह जाती है, वो मंदिर रात को जाती है, कि थोड़ा सा अपना जो है पैसे वैसे चढ़ाया करो और राम का नाम लिया करो। बस थोड़ा सा यही है कि भाई सुबह शाम थोड़ा सा। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋਗੇ? हाँ जी, अभी सब्जी भी बनती है, मैं खुद वो करती हूँ, सर्व कर, मतलब कि बेलती हूँ। 2 साल में मैंने शुरू किया है। मेरे को किसी ने पूछा था, प्रार्थना सभा में रहते हैं वो, तो कहने लगे रोटी आती है बनानी, मतलब बेलनी आती है। मैंने कहा नहीं आती मेरे को। तो एक है गीता जी हैं हमारी, तो वो कहने लगी कि तुम है ना ऐसे करना कि आ जाना। वो जब कोई नहीं होता तो मेरे को आ जाते बुलाने के लिए, अब मैं खुद ही चली जाती हूँ। अच्छा लगता है आश्रम में अब? हाँ जी, हाँ जी, दोस्त बने आपके? सारे ही दोस्त हैं जी। सारे दोस्त हैं। हाँ जी, जो सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन है, जिसको सारी बातें बताते हो? मैं किसी को भी नहीं बात बताती। अच्छा, हाँ जी, अपनी बातें अपने दिल में रख। हाँ जी, हाँ जी।